हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हीकल विजन। इस वीडियो में आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं कार के दो मॉडल के बारे में, जो कि एक हैचबैक कार है। तो उस कार का नाम सिलेरियो है। तो आज हम लोग सिलेरियो के बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल जो कि एलएक्सआई और वीएक्सआई है, उसके बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में आज हम लोग एलएक्सआई के मैनुअल ट्रांसमिशन और वीएक्सआई के मैनुअल ऑटोमेटिक और सीएनजी ट्रांसमिशन के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। क्या क्या फीचर मिल जाता है, क्या नहीं मिलता है, क्या एक्स्ट्रा फीचर वीएक्सआई में मिल जाएगा, एलएक्सआई में नहीं मिल जाता है, दोनों ही मॉडल्स में आपको कौन सी लेनी चाहिए और दोनों ही मॉडल्स के प्राइस में आपको कितना डिफरेंस मिल जाता है, सारे ही चीज के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग एक्सटीरियर से शुरू कर लेते हैं। तो डायमेंशंस की बात करते हैं। दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम डायमेंशंस मिल जाएंगे। लेंथ 3695 mm विथ 1655 mm और हाइट आपको 1555 mm की मिल जाती है। फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करूं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको हनी कॉम पैटर्न ग्रिल के साथ मिल जाता है, जो कि आपको क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाता है, जो काफी सुंदर दिखता है। दोनों में आपको बॉडी कलर्ड बम्पर मिल जाएंगे। हेडलैम्प की बात करूं, दोनों में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है और उसी में आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको इंडिकेटर के बल्ब भी मिल जाता है। दोनों ही मॉडल्स में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते। अब साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो टायर साइज की बात करूं, दोनों में ही आपको 14 इंचेस के 165/70 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो कि आपको फुल व्हील कवर के साथ मिल जाते हैं। दोनों में आपको फ्रंट ब्रेक जो है डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाता है और रियर टायर का ब्रेक जो है आपको ड्रम ब्रेक के साथ मिल जाता है। दोनों में ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो होगा 170 mm का मिल जाता है, जो काफी बढ़िया है। अब साइड मिरर की बात करूं तो एलएक्सआई में आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा और वो मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। वही आपको वीएक्सआई में साइड मिरर जो है वो आपको बॉडी कलर में मिल जाता है और वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाता है। दोनों में ही आपको टर्निंग इंडिकेटर जो होंगे वो फेंडर्स पे मिल जाएंगे। डोर हैंडल की बात करूं तो एलएक्सआई में आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगा, वही वीएक्सआई में आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। फ्यूल टैंक आपको दोनों में ही 32 लीटर का मिल जाता है। अब चलिए रियर प्रोफाइल पे चलते हैं। तो दोनों में ही आपको रूफ टॉप पे एंटीना मिल जाएगा। दोनों में ही आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएंगे। टेल लाइट की बात करूं, दोनों में ही आपको हेलोजन में मिल जाता है, उसी में आपको इंडिकेटर बल्ब मिल जाएंगे और आपको रिवर्स लैम्प भी मिल जाता है। यहाँ पे दोनों में ही बूट ओपन जो होगा वो मैनुअली ओपन होता है की के थ्रू। और बूट स्पेस की बात करूं, दोनों में आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इधर एलएक्सआई में आपको रियर पार्सल ट्रे नहीं मिल जाता है, वही वीएक्सआई में आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाता है। और दोनों में ही आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगा और आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है उसी में ही। और की बात कर लेते हैं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम की मिल जाती है, मैनुअल की मिल जाती है। अब हम लोग इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। दोनों में ही आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा। दोनों ही मॉडल्स में आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती है। अब फ्रंट डोर से शुरू कर लेते हैं। तो फ्रंट डोर के पैनल की बात करते हैं तो एलएक्सआई में आपको पावर विंडोज नहीं मिलते हैं, वहां पे आपको रोल अप एंड डाउन करना पड़ता है। वही वीएक्सआई में आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं, जिसके कंट्रोल आपको सेंटर कंसोल में मिलेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा। दोनों में ही आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। दोनों में ही आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। दोनों ही मॉडल्स में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा और दोनों में ही आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। क्लस्टर की बात करूं, दोनों में ही आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा और दोनों ही मॉडल्स में आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है टिकट होल्डर के साथ और को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है। दोनों में ही आपको मैप लैम्प मिल जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम की बात कर लूं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के नीचे ही वीएक्सआई मॉडल में आपको कई सारे बटन्स मिल जाएंगे, जो कि डोर लॉक अनलॉक बटन के, पावर विंडोज ड्राइवर और को ड्राइवर साइड सीट के, और आपको हजार्ड लाइट का स्विच भी मिल जाता है। ये सब आपको एलएक्सआई में नहीं मिलता है, जो कि वीएक्सआई में मिल जाता है। दोनों में ही आपको एसी एंड हीटर मिल जाएगा। उसी के नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। दोनों में ही आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। दोनों ही मॉडल्स में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है, बट एलएक्सआई में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, वही वीएक्सआई में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाते हैं। अब चलिए रियर सीट पे की बात कर लेते हैं। तो रियर सीट के पैनल पे आपको एलएक्सआई में रोल अप एंड डाउन का विंडो मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर विंडोज नहीं मिलते, वही वीएक्सआई में आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएगा और वीएक्सआई में आपको पावर विंडोज के कंट्रोल जो होंगे रियर सेंटर कंसोल में मिल जाते हैं। और हम लोग इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही मॉडल्स में आपको 998 सीसी का इंजन मिल जाता है 3 सिलेंडर के साथ।
अब सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही आपको 2 ईयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पावर एंड टॉर्क, माइलेज और प्राइस के बारे में। तो पावर एंड टॉर्क से शुरू करते हैं। तो LXi में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 65.71 bhp एंड टॉर्क 89 न्यूटन मीटर का मिल जाएगा, और VXi के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही सेम पावर एंड टॉर्क मिल जाएगा। तो पावर 65.71 bhp एंड टॉर्क 89 न्यूटन मीटर का मिल जाता है, और VXi के CNG में आपको पावर 55.92 bhp एंड टॉर्क 82.1 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। अब माइलेज की बात कर लेते हैं। तो LXi में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 25.24 kmpl का माइलेज मिल जाएगा, और VXi के मैनुअल में आपको 25.54 kmpl का माइलेज मिल जाता है, ऑटोमेटिक में 26.68 kmpl का माइलेज मिल जाता है, और CNG में आपको 34.43 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है। अब हम लोग इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो LXi से शुरू करते हैं। तो उसका एक शोरूम आपको 5,36,674 रुपीज में मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 6,05,784 रुपीज में मिल जाता है। और VXi के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन का एक शोरूम आपको 5,83,674 रुपीज मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 6,58,145 रुपीज में मिल जाता है। वही ऑटोमेटिक का एक शोरूम आपको 6,28,674 रुपीज मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 7,08,278 रुपीज में मिल जाता है। वही CNG का एक शोरूम आपको 6,73,674 रुपीज में मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 7,58,411 रुपीज में मिल जाता है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया है, ये हर स्टेट का अलग अलग मिल जाता है, और ये ऊपर नीचे भी होता रहता है। तो आप जब भी लीजिए तो अपने नियरेस्ट शोरूम में एक बार जरूर जाके कंफर्म कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको दोनों ही मॉडल्स में आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। तो आपको VXi में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको LXi में नहीं मिलते हैं, और वो जरूरी भी है, VXi में होना ही चाहिए। और अब आपकी सोच है, या आपको डिसाइड करना आपको दोनों ही मॉडल्स में कौन सी लेनी चाहिए। और दोनों ही मॉडल्स के प्राइस में आपको बस 50,000 का डिफरेंस मिल जाता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको जो भी लेनी हो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।